द रेनकोट घोस्ट। द रेनकोट घोस्ट। एक छोटी बच्ची आंधी और बारिश से बचने के लिए एक वीरान तरबूज के शेड में भागी। उसे नहीं पता था कि कब उस तरबूज के शेड में एक और शख्स आ गया। वो शख्स ऐसे चलता था जैसे उसके पैरों की आवाज आती ही ना हो। लाओ लाओ कहानी सुनाने वाली दादी बताती हैं कि एक बार जब वो मछली पकड़ने के लिए येलो रिवर पीली नदी गए थे तो अचानक बारिश होने लगी। जब वो बारिश से बचने के लिए तरबूज के शेड में छिपे तो उन्होंने ड्रैगन क्रॉसिंग, ड्रैगन के पार होने का जादुई नजारा देखा। दरअसल लाओ लाओ भी उसी तरबूज के शेड में बारिश से बचे थे और उनके साथ भी एक अजीब घटना घटी थी। उस समय लाओ लाओ लगभग 11 या 12 साल के थे। हर बार स्कूल जाते समय वो अपने सहपाठियों के साथ येलो रिवर पर घास काटने जाते थे। चूंकि येलो रिवर गांव से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए बड़े लोग ज्यादा चिंता नहीं करते थे। उस दिन मौसम बेहद गर्म था। लाओ लाओ ने आधी टोकरी हरी घास ही काटी थी कि उनके सिर के ऊपर से गड़गड़ाहट और बिजली कड़कने लगी। बारिश होने वाली थी। बाकी सहपाठी अपने अपने घरों की ओर भागे, लेकिन लाओ लाओ ने फैसला किया कि वो एक टोकरी घास काटेंगे और फिर जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगा और सचमुच जोरों की बारिश होने लगी। कहानी के अनुसार इस तरह की गड़गड़ाहट और बारिश जल्दी आती और जल्दी जाती है, इसलिए लाओ लाओ अपने घर नहीं भागे बल्कि बारिश रुकने का इंतजार करने के लिए वीरान तरबूज के शेड में भागे। जब लाओ लाओ तरबूज के शेड में भागे तब तक वो पूरी तरह से भीग चुके थे। उस समय तेज हवा चल रही थी और लाओ लाओ कांप रहे थे, इसलिए वो गर्मी लेने के लिए आग जलाने की चीज ढूंढ रहे थे। लाओ लाओ ने सिर झुकाकर घास में कुछ जलाने लायक चीज ढूंढी। जब उन्होंने फिर से सिर उठाया तो वो चौंक गए। कुछ ही सेकंड में तरबूज के शेड में एक और शख्स आ गया था। वो शख्स पूरी तरह से भीगा हुआ था। वो तरबूज के शेड के दरवाजे पे लाओ लाओ के पास टिका हुआ था। वो एक राहगीर जैसा लग रहा था जो बारिश से बचने आया था। लेकिन लाओ लाओ को जो बात समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि जब वो अंदर आया तो उन्हें उसके कदमों की आवाज नहीं सुनाई दी। लाओ लाओ उलझन में थे और नमस्ते कहने वाले थे, लेकिन वो शख्स उनके पास टिका हुआ था। लाओ लाओ को और भी अजीब लग रहा था। वह तरबूज के शेड से कुछ मील दूर तक अकेले जीवित व्यक्ति थे। क्या उन्हें डर नहीं लग सकता? इसलिए लाओ लाओ ने हिम्मत करके उस शख्स से बात की, अगर ये बारिश रात तक डरावनी बनी रही तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? लाओ लाओ ने जानबूझकर अपनी आवाज तेज की, लेकिन वो शख्स जैसे कोई पिंजरा हो जमीन पर ही बैठा रहा और हिलता रहा। इससे लाओ लाओ को और भी उत्सुकता हुई, लेकिन दूसरा व्यक्ति बात करना पसंद नहीं करता था। इसके अलावा ये एक और सितारा था। लाओ लाओ आगे पूछने में झिझके। हालांकि बारिश 1 घंटे से ज्यादा देर तक जारी रही और रुकी नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंधेरा हो जाएगा। लाओ लाओ बेचैन हो गए, लेकिन वो अजीब शख्स उसी मुद्रा में बना रहा, बस वैसे ही बैठा रहा। आखिरकार लाओ लाओ से रहा नहीं गया। क्या तुम थकते नहीं हो? तुम हर समय अपने पैरों के बल बैठे हो। आओ और थोड़ी देर आराम करो। लाओ लाओ ने उस शख्स का पीछा करके वर्जित झील तक जाने का कारण ये था कि वो अंधेरे में गांव वापस जा सकें। लेकिन जब लाओ लाओ ने वर्जित झील को पार किया तो दूसरा व्यक्ति अभी भी एक जाली की तरह कमजोर था। मैं हिल नहीं सकता। लाओ लाओ सचमुच डर गए थे। फिर वो बारिश में ही घर भागना चाहते थे, क्योंकि वो शख्स तरबूज के शेड के दूसरी तरफ बैठा था। अगर लाओ लाओ को बाहर जाना होता तो उन्हें उस शख्स के पास से निकलना पड़ता। उसी समय उस शख्स ने अचानक अपना चेहरा घुमाया। दूसरे व्यक्ति का चेहरा पीला था और उसके होंठ बैंगनी थे। 3 बातें व्यक्ति की, 7 बातें भूत की। लाओ लाओ पहले तो बेचैन थे, फिर उन्होंने अपने साले को छोड़ दिया। वो मूल व्यक्ति और वो एक ही गांव के थे। उसका असली नाम साफ नहीं है। जो ग्रामीण उसे जानते थे वे उसे एरमोजी कहते थे, क्योंकि एरमोजी दिन भर येलो रिवर में रहता था, इसलिए उसकी त्वचा धूप से सूख कर काली हो गई थी, जैसे अफ्रीकी केंचुए हों। हालांकि इस समय एरमोजी का चेहरा बर्फ और बर्फ जैसा सफेद था। ये डरावना था। लाओ लाओ ने हिम्मत करके उससे पूछा कि वो घर क्यों नहीं गया। एरमोजी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम खुद घर जाओ, मैं यहाँ अपने परिवार का इंतजार करूंगा। लाओ लाओ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने उसका डरावना सफेद चेहरा देखा तो एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वो अपने पैरों पर भागकर घर आ गए। लाओ लाओ जल्दी से घर भागे। ठीक उसी समय जब खाने का समय था, खाने की मेज पर लाओ लाओ ने अपने परिवार को इसके बारे में बताया। परिवार ने परवाह नहीं की। आखिर एरमोजी अक्सर मछलियां पकड़ता था। लाओ लाओ ने यह सुनकर ज्यादा नहीं पूछा। पता चला कि उस रात उन्हें तेज बुखार था। वो अगले दिन दोपहर तक सोते रहे। जब वो उठे तो उन्होंने अपने परिवार को इसके बारे में बात करते सुना, कल येलो रिवर में कोई डूब गया। वो व्यक्ति एरमोजी था। ये कल सुबह से शुरू हुआ था। एक दूर का रिश्तेदार गधे की गाड़ी लेकर एरमोजी के घर आया था। एरमोजी सुबह उठते ही मछली पकड़ने के लिए येलो रिवर पर भाग गया था। उसने अपने रिश्तेदारों को खिलाने के लिए एक बड़ी मछली पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके रिश्तेदार घर पर थे और दोपहर तक उसे वापस आते नहीं देखा। जब वो नदी पर गया तो वो तुरंत कूदने से डर गया। एरमोजी अचानक रुक गया और नदी पर तैर रहा था। उसके टखने के चारों ओर पानी की घास का एक गुच्छा था। जल्दी में उसके रिश्तेदारों ने एरमोजी के माता पिता को भी सूचित नहीं किया। वे जल्दी से गधे की गाड़ी चलाकर एरमोजी को जियांगजेन अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने लगातार 2 घंटे तक उसे बचाया। उन्होंने बस घोषणा की कि एरमोजी मर चुका है। दूसरे शब्दों में एरमोजी की मौत दोपहर करीब 3 से 4 बजे हुई थी। लेकिन दादी उस समय स्कूल नहीं गई थी, तो शाम को दादी को कौन मिला था? दादी और भी डर गईं। हालांकि वो डरी हुई थी, फिर भी वो एरमोजी के घर जाकर जांच करने से खुद को रोक नहीं पाई।
एरमोजी की वेदी दरवाजे के बाहर बनाई गई थी। मैंने सुना है कि ये एक स्थानीय रिवाज है, जो भी बाहर मरता है वो दरवाजे के ज्यादा करीब नहीं आ सकता। वेदी में देखने के लिए दादी ने हिम्मत की। एरमोजी का शरीर अब लकड़ी के तख्ते पर पड़ा था। उसके चेहरे पर एक सफेद कपड़ा था। मुझे नहीं पता कि यह संयोग था कि जब दादी उसे देख रही थी तो अचानक हवा का एक झोंका आया। हवा ने उसके चेहरे से सफेद कपड़ा उड़ा दिया और फिर एक सफेद कागज जैसा मरा हुआ चेहरा दिखाया। यह वैसा ही था जैसा दादी ने शेड में देखा था। तो आगे कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन यह चीज दादी का जीवन भर का दुस्वप्न बन गई। दुस्वप्नों की बात करें तो मुझे एक और अजीब चीज याद आई जो दादी के साथ हुई थी। अगली बार मैं उसे साझा करती हूँ।